रेडी स्टार्ट। अधीनस्थ संघ की नीति। यह नीति 1857 के विद्रोह के बाद उभरी, जिसका उद्देश्य विद्रोह के दौरान रियासतों को उनके ब्रिटिश समर्थक रुख के लिए पुरस्कृत करना था। विद्रोह में शामिल होने के बजाय रियासतों ने अंग्रेजों का समर्थन किया और अपने निरंतर अस्तित्व सुनिश्चित किया। बदले में अंग्रेजों ने इन राज्यों को जीतने या कब्जा करने की प्रतिज्ञा नहीं की, बल्कि उन्हें इस शर्त पर सहयोगी के रूप में माना कि वे ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका अर्थ बिना किसी प्रश्न के ब्रिटिश संप्रभुता को मंजूर करना है। समान महासंघ की नीति भारत में अपने शासन के अंतिम चरण के दौरान अंग्रेजों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत परिकल्पित अखिल भारतीय महासंघ में रियासतों को समान दर्जा देने की मांग की। रियासतों को ब्रिटिश प्रशासित प्रांतों के साथ प्रस्तावित महासंघ में भाग लेने का अवसर मिला। हालांकि यह महासंघ कभी भी अमल में नहीं आया, क्योंकि रियासतें अधिनियम में निर्दिष्ट आवश्यक कोटा पूरा नहीं करती थीं। संघ को प्रभावी बनाने के लिए उनमें से कम 50% को शामिल होने की आवश्यकता थी। रियासतों के एकीकरण का महत्व। भारतीय संघ में रियासतों का एकीकरण कई कारकों के कारण आवश्यक हो गया था। सबसे पहले इन राज्यों के निवासियों ने अपने नरेशों के निरंकुश शासन को सहन किया, जो अपनी प्रजा के प्रति जवाबदेह नहीं थे और अक्सर अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली की खोज में लोगों के कल्याण की उपेक्षा करते थे। दूसरा, अधिकांश रियासतों में जनता की चिंताओं को उठाने के लिए प्रतिनिधि संस्थाओं का अभाव था। तीसरा, इन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था अक्सर खराब रहती थी। चौथा, ये राज्य अपने नागरिकों के जीवन में सुधार लाने वाली विकास और कल्याण परियोजनाओं के लिए सीमित वित्तीय संसाधनों से जूझ रहे थे। पांचवां, उनके अस्तित्व ने भारत की भौगोलिक तथा आर्थिक एकजुटता को बाधित किया और आर्थिक विकास तथा बुनियादी ढांचे के विस्तार में बाधाओं के रूप में कार्य किया। छठा, उन्होंने महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम उत्पन्न किए, क्योंकि यदि वे भारतीय अधिकारियों द्वारा शासित नहीं होते तो वे भारत विरोधी गतिविधियों के लिए सुरक्षित आश्रय के रूप में काम कर सकते थे। अंततः नरेशों की क्षेत्रीय वफादारी ने एक मजबूत और एकीकृत भारतीय राष्ट्र की स्थापना में बाधा उत्पन्न की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो गई थी। इसका मतलब था कि रियासतें अब भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए आज़ाद थीं। अपनी
इच्छा से कार्य करने की इस स्वतंत्रता ने कई रियासतों को स्वतंत्र स्थिति चुनने के लिए बाध्य किया है या कुछ मामलों में पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया। ये दोनों स्थितियां स्पष्ट कारणों से सरदार पटेल के लिए अस्वीकार्य थीं। स्वतंत्र रहने से भारत के लिए विकास, आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं पैदा होती और उनका पाकिस्तान में जाना गंभीर परिणामों के साथ जोखिम भरा था। एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृष्टिकोण रियासतों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए पटेल ने एक समर्पित विभाग की स्थापना की जिसे स्टेट्स डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें श्री वीपी मेनन सचिव थे। पटेल का मुख्य दृष्टिकोण अनुनय विनय करना था और उन्होंने रियासती शासकों को एकीकरण पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे अपने प्राथमिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। अपने असाधारण राजनीतिक और कूटनीतिक कौशल के माध्यम से वह नरेशों के साथ संवाद और बातचीत में लगे रहे, जिसका उद्देश्य उन्हें यह विश्वास दिलाना था कि एकीकरण उनके सर्वोत्तम हित में था। एकीकरण पर कड़ा रुख कायम रखते हुए उन्होंने इसे नरेशों के सामने सबसे व्यवहार्य विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया। उन्होंने विलय के बाद उनके सुरक्षित भविष्य के बारे में उन्हें आश्वस्त किया और स्पष्ट रूप से बताया कि उनकी रुचि उनके व्यक्तिगत संपत्ति के बजाय उनके राज्यों में है। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने उन्हें वार्षिक मौद्रिक भत्ते प्रदान किए। बाद में 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने समाजवादी भारत के संदर्भ में इस प्रथा को बंद कर दिया। नतीजतन नरेशों ने धीरे धीरे एकीकरण की व्यवहारिकता को पहचाना और भारत के साथ विलय के लिए आवश्यक दस्तावेज विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि सभी रियासती शासक पटेल के दृष्टिकोण का अनुपालन नहीं करते थे। कुछ लोग स्वतंत्र रहने की आकांक्षा रखते थे, जबकि अन्य संभावित विलय के लिए पाकिस्तान की ओर से देख रहे थे। उदाहरण के लिए कश्मीर के राजा हरि सिंह एकीकरण को लेकर अनिर्णय की स्थिति में रहे। पटेल ने इन असहयोगी राज्यों के प्रति दृढ़ रुख अपनाया। रणनीतिक रूप से पाकिस्तान से सटे जूनागढ़ के मामले में जब नवाब ने पाकिस्तान और उसके सलाहकारों से प्रभावित होकर भारत में विलय का विरोध किया तो उन्होंने पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया। बाद में नवाब पाकिस्तान भाग गए। हैदराबाद के निजाम की भी स्वतंत्रता बरकरार रखने और अतिरिक्त क्षेत्रों को अपने राज्य में शामिल करके अपने क्षेत्र का विस्तार करने की इच्छा थी। उन्होंने एक मिलिशिया रजाकार की स्थापना की जिसने हैदराबाद में सांप्रदायिक हिंसा भड़काई। पटेल ने व्यवस्था बहाल करने और एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना भेजकर तुरंत स्थिति नियंत्रण में ली। अंततः निजाम भारत के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए। हालांकि कश्मीर मुद्दे से निपटने के लिए पटेल सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन उनके अप्रत्यक्ष योगदान ने इसके एकीकरण में सहायता की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही कम समय में भारत को एकीकृत करने का असंभव सा
लगने वाला कार्य हासिल कर लिया। यह उपलब्धि उनके तीक्ष्ण निर्णय, अटूट दृढ़ संकल्प और एकजुट अविभाजित भारत के लिए पूरे दिल से समर्पण को रेखांकित करती है। इसने 1954 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी, अब पुडुचेरी, और 1961 में पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को शामिल करने के लिए मंच तैयार किया। सरदार पटेल अखिल भारतीय सेवाओं के वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के महत्वपूर्ण योगदानों में से एक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना थी। यह अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में निहित है। योग्यता आधारित और समान प्रशासन को बढ़ावा देने हेतु देश की एकता सुनिश्चित करने के लिए इस अनूठी सेवा को भारतीय संघीय प्रशासनिक ढांचे के भीतर विकसित किया गया था। नेहरू जैसे नेताओं के संदेह और प्रांतीय सेवाओं को प्राथमिकता देने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विरोध के बावजूद पटेल अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। उनका दृढ़ विश्वास था कि इस पीस की ऐसी सेवा के बिना भारत की एकता खतरे में पड़ जाएगी। पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं की एक एकीकृत इकाई के रूप में परिकल्पना की, जो प्रतिभा, योग्यता और सुसंगत प्रशासनिक मानक प्रदान करते हुए राज्य और केंद्र सरकार दोनों की सेवा करेगी। चुनौतियों के बावजूद अखिल भारतीय सेवाओं ने पूरे देश में एक समान प्रशासन प्रदान करके पटेल के दृष्टिकोण को विधिमान्य किया है। इस सेवा के योगदान के बिना भारत में शासन की कल्पना करना अकल्पनीय है। प्रत्येक वर्ष भारत 23 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाता है। यह वह दिन है जब पटेल ने 1947 में मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में IAS भर्ती के पहले बैच को संबोधित किया था। इस अवसर पर उन्होंने IAS परिवीक्षार्थियों को अमूल्य सलाह दी कि राजनीतिक भागीदारी और सांप्रदायिक संघर्षों से दूर रहकर अपना कर्तव्य निभाएं, और यह रेखांकित किया कि इन सिद्धांतों पर समझौता सार्वजनिक सेवा की अखंडता और गरिमा को कमजोर करेगा। जैसा कि हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, आइए हम न केवल सरदार पटेल के आदर्शों को याद करें, बल्कि उनके द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों के अनुसार जीने का भी प्रयास करें।